सभी को हम गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में पूर्णानंद बाबा जो बेड़ियाओं में मंदिर बना हुआ है उनकी हम जन्मस्थली और उनके कुछ वृतांत आपको सुनाने जा रहे हैं। तो हमारे बीच में दीदी है, उनका हम परिचय। दीदी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीमती सोना कुशवाहा जी। कहाँ से हैं आप प्रॉपर? वैसा मेरा जन्म स्थान छोटी कसरावत का है जी। और वैसे सर्विस के बहाने हर जगह हमारी कर्मभूमि बनी है। फिलहाल हम मेघो गाँव में रह रही हूँ। जी जी। तो हम चाह रहे हैं कि आने वाली 3 जुलाई 2023 को जो सोमवार के दिन गुरु पूर्णिमा आने जा रही है, तो हम चाह रहे हैं कि आपके जो गुरु रहे हैं पूर्णानंद बाबा जी, बचपन में आपका बड़ा सानिध्य, उनका सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उनकी कथाओं को, आपकी कहानी आपकी जुबानी के माध्यम से हम सुनना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा उनका वृतांत हमें श्रवण कराइए। बड़ा अहोभाग्य है। जी। कहते हैं कि शीश कटाए गुरु मिले फिर भी सस्ता जाए। जी। तो आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु, जिन्हें बचपन से ही गुरु तत्व से ही नहीं, माता पिता गुरु भाई बांधवों की तरह उनको मैं मानती थी, आज उनके बारे में कुछ कहने का मुझे मौका मिला है। वैसे तो गुरु के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, फिर भी मैं अपनी सुरभित स्मृतियाँ हैं, जो मीठी मधुर स्मृतियाँ हैं, मैं कुछ बताने का प्रयास करूँगी। क्योंकि बाबा की उम्र कितनी थी ये तो परमात्मा संत की उम्र कोई बता नहीं सकता, फिर भी आज यदि बाबा होते तो 110-115 वर्ष के होते। मेरे दादाजी की उंगली पकड़कर मैं चलना सीखी थी और दादाजी ने ही बताया था कि बाबा का जन्म मेरजा में हुआ है, जो खरगोन के पास में मेरजा है। वो क्षत्रिय राजपूत समाज में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही वो थोड़े एक पैर से विकलांग थे, जिन्हें अपंग कहते थे, थोड़े पाँव उनका कमज़ोर था। वो अपने घर में ही काम धंधा करने के साथ साथ में अपने गाय और बकरी थे वो चराते रहते थे। और कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि ऐसे जीवन से क्या, तो वो माँ नर्मदा के किनारे चले गए और कहते हैं, बताते हैं, सुना है कि बाबा ने नर्मदा जी में छलांग लगा दी थी। माँ नर्मदा ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने दोनों हाथों में उठाकर बाहर की ओर कहा, बेटा अभी तो आपको बहुत सारा जीवन में काम करना है, सारी दुनिया को एक संत के रूप में आपको दुनिया को दिखाना है। तो बाबा फिर वहाँ से पता नहीं कब अपनी यौवन अवस्था में आकर एक दिन छोटी कसरावत में आकर प्रकट होते हैं। छोटी कसरावत में उनकी बहन थी, जिन्हें हम मिर्जा वाली दादी कह के जानते थे। उनका नाम था मंगती बाई। वो मेरे घर के ठीक सामने थी, रहते थे। और उनसे कहा कि मंगती बाई आपके भाई आए हैं। बाबा कुएं पर बैठ गए थे और कुएं पर बैठ जाते हैं। और जब मंगती दीदी, जब उनकी बहन उनसे मिलने जाती है और घर तक आते हैं बाबा, तो कंकु के पग पूरे कुएं से लगाकर तो उनके घर तक पूरे कंकु के पग ही पग चले। ऐसा लगा कि जैसे कोई कंकु की रंगोलियाँ बनाता जा रहा हो। और सबने दर्शन किया। फिर छोटी कसरात के लोगों ने बहुत अनुग्रह भी किया उनसे कि आप यहीं पर माता की, रेणुका माता का मंदिर है वहाँ पर, जिसको बैड़ी कहते हैं, वहाँ पर आप बैठ अपना आसन बना ले, आप अपनी मड़ी बना ले, आपको हमें बना देते हैं। पर बाबा को तो अपनी तपस्थलियों पर जाना था। उसके बाद में जब कब हम बच्चे बड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे कब बाबा की शरण में आए, बाबा की बहुत ही मधुर मधुर स्मृतियाँ हैं। बाबा का इतिहास तो नहीं बताऊँ, पर मैं अपनी स्वयं की स्मृतियाँ बताती हूँ कि बाबा का बड़ा ही सानिध्य मुझे मिला, मेरे परिवार को मिला। मेरी नानी ने बाबा की सेवा की, मेरी माँ ने सेवा की, मैंने की, और मेरी बेटी प्रज्ञा ने, मेरे बच्चों ने भी सब सेवा की है। और बाबा का बड़ा ही आशीर्वाद मुझे मिला है। आज यदि बाबा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तो ही मैं आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के एक विशिष्ट कार्यकर्ता के रूप में हूँ। मुझे गायत्री परिवार का सानिध्य बाबा की ही दया से मिला है, बाबा के ही आशीर्वाद से मिला है। बाबा के तो इतने चमत्कार है कि मैं क्या कहूँ। फिर भी कहने को कि बाबा के चमत्कारों में एक चमत्कार वो भी है कि एक बार बाबा यहाँ पर थे मिर्जा से, बाबा ने जब परिक्रमा ले ली थी, संत बन गए थे, साधु संत कहेंगे, सिद्ध पुरुष हो गए थे। फिर बाबा बैड़ियाओं में रहने लग गए थे और यहाँ से वो डेली नर्मदा स्नान करते थे। तो उनके पास ऐसी सिद्धियाँ थी कि वो सूक्ष्म रूप में कहीं भी जा सकते थे, कहीं पर से आ सकते थे। तो जब उस समय डाया भाई की गाड़ी चलती थी, उसमें डाया भाई की गाड़ी के नाम से थी, तो उससे कहा कि मुझे नर्मदा स्नान करना है। तो उन्होंने रोक दिया, कहा ऐसे साधु जोगड़े बहुत सारे देखे हैं। तो उनकी गाड़ी यहाँ से कसरावत तक भी नहीं पहुँची, तब तक बाबा स्नान करके अपना सावड़ा ऐसे धूप में सुखाते हुए उन्हें रास्ते में मिल गए। वो डाया भाई नीचे उतरते हैं और उन्हें बाबा के चरण स्पर्श करते कहते, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जान पाया। लेकिन बाबा ने उसके बाद में बस में बैठना भी बंद कर दिया। फिर वो बैलगाड़ी पर चलते थे, बिल्कुल बैलगाड़ी से
ऐसे सुंदर से बेल का गेट गुग्गर मार निमाड़ी में बोलते हैं, ऐसे सुंदर रथ सजाते थे। बाबा बैठकर जाते थे, कहीं मांगलिक कार्यक्रमों में भी जाते थे, पर जाते वहीं थे जहाँ स्वच्छता थी, जहाँ पवित्रता थी, जहाँ वैष्णवी लोग रहते थे उन्हीं के घर जाते थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे वहीं पर जाते थे। जहाँ अशुद्धता रहती वहाँ पर वो बाबा नहीं जाते थे। बाबा ने हमारे घर पर छोटी कसरावत में पिताजी के घर में 1 महीना निवास किया था। जब उनकी बहन शांत हुए थे, जब 1 महीना रुके थे, उस समय बाबा ने के सानिध्य में हम लोग रहे। मैं बहुत रामायण पढ़ने को मुझे बोलते थे तो मैं मना कर देती थी। एक दिन बाबा ने मुझे कहा, कन्या देवी इधर आओ, रामायण पढ़ो। तो मैं तो बालपन था। बाबा ने मुझे ऐसा यहाँ पर ऐसा दाग लगाया, ऐसा पता नहीं क्या था वो, तो आज तक वो दाग मेरे हाथ में जब भी देखती हूँ मुझे लगता है कि बाबा है, बाबा है। उस दिन से कभी रामायण को मैंने जीवन में बिसारा नहीं है। उस दिन से आज दिन तक रामायण मेरे जीवन का एक अंग बन गई है। भूल जाऊँ, यदि रात में भी भूल जाती हूँ तो मैं चौपाई मन में पढ़ लेती हूँ कि आज मैंने रामायण नहीं पढ़ी है। ऐसे बाबा के बहुत ही सानिध्य मिला है। वो बड़े ही सिद्ध पुरुष थे, बड़े करुणा अवतार थे। और आज हमारे घर पर हमारे जीवन में जो भी कष्ट मुसीबतें आई थी, बाबा की कृपा से सब दूर होती चली गई। बाबा के लिए मैं एक ही प्रार्थना बोलती हूँ कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम देव देव। जब भी जन्म मिले बाबा जैसे गुरु मिले, और हमारे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जैसे हमारे जीवन में जो गुरु आए हैं, ऐसे गुरु का सानिध्य मिले। बोले पूर्णानंद महाराज की जय।